अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और फीफा वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त मुकाबलों का सिलसिला जारी है। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल और मेसी की टीम अर्जेंटीना भी लास्ट 16 में पहुंच चुकी है। मिस्र ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर 92 साल बाद उन्होंने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई किया, यानी नॉकआउट मरहले का कोई मैच उन्होंने जीता हो। 92 साल से उन्होंने नॉकआउट का कोई मैच नहीं जीता था। कोलंबिया ने घाना को शिकस्त दी 1-0 से, उन्होंने भी लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो अभी तक ज़ाहिर ज़्यादा मैचेस राउंड ऑफ 32 के हो चुके हैं, कुछ ही मैचेस बाकी हैं जिसके बाद जो टॉप 16 टीम्स हैं उसका फैसला हो जाएगा। प्री क्वार्टर फाइनल मरहला होगा, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। अभी तक जो गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में मैचेस हुए उसके रिजल्ट्स के हवाले से पैकेज देखते हैं और फिर प्रोग्राम में आके गुफ्तगू शुरू करते हैं। पैकेज आपने देखा और जुनेद अकरम हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा अपसेट अगर हम इसको कहें फीफा वर्ल्ड कप की तारीख का, ये हो जाता वर्ल्ड रैंकिंग में 67 नंबर पर कैप वर्डे या काबो वर्डे, जो भी कह लें आप उसको, वो उसने नंबर 2 की टीम को टफ टाइम दिया और आखिर वक्त तक 2-2 से मैच बराबर था। वो तो एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो गोल स्कोर हुआ, अर्जेंटीना बच गया। मतलब क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। प्राउड होंगे अपने ऊपर वो कि प्री क्वार्टर फाइनल तक शाहे नहीं गए, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। देखिए इमरान, पहले तो कैप वर्डे की टीम को बहुत मुबारक हो कि उन्होंने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया था। जैसे आपने बताया कि 68वें नंबर की जो है वो एक टीम है, उसके बावजूद 5 लाख आबादी है, 5 लाख आबादी है, उसमें से 20-22 ऐसे प्लेयर्स निकालना जो वर्ल्ड फोरम के ऊपर जो है वो बेस्ट परफॉर्म करें। अर्जेंटीना की टीम जो दिफाई चैंपियन है उसको उन्होंने इतना टफ टाइम दिया। 1-0 डाउन थे, फिर बराबर किया, उसके बाद फिर 2-1 डाउन थे, फिर बराबर किया, और उसके बाद जो है वो फॉर्चुनेटली फॉर अर्जेंटीनियन फैंस एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर काबो वर्डे के फैंस कि 111वें मिनट में जो है वो फिर एक गोल हो गया, जिसको ओन गोल का वो दिया गया, लेकिन वो उसमें ओन गोल का इतना ज्यादा वो नहीं था, वो बहुत हल्का सा वो टच होते हुए गई थी, क्लोज होते हुए। बट वोजिनियो जो इनके गोलकीपर है, मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा और अगर ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाते हैं, मुझे लगता है अभी भी ये इस वर्ल्ड कप के बेस्ट गोलकीपर जो हैं वो उसे, क्योंकि इन्होंने मेसी जैसे प्लेयर्स को 2 से 3 गोल जो है कल वाले मैच में राउंड ऑफ 32 में 2 से 3 गोल जो है वो मेसी को डिनाई किए इन्होंने। स्पेन को नहीं गोल करने दिया इन्होंने। स्पेन के साथ इन्होंने जो है वो 0-0 पे ड्रॉ किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि तीनों मैचेस ड्रॉ किए, क्योंकि गोल्स कंसीडर्ड कम थे तो ये राउंड ऑफ 32 में आ गए। बट आई थिंक सो इनके जो फ्यूचर है वो इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत बेहतरीन इनका फ्यूचर है, क्योंकि इन्होंने अर्जेंटीना जैसी जो टीम है उसको इन्होंने, और तमाम टीम्स को, स्पेन को, अर्जेंटीना को, तमाम जॉर्डन को, सबको जो है इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया, और जितनी भी दीगर टीम्स हैं। बट आई थिंक सो बहुत मुबारक के मुस्तहक है। एट द सेम टाइम अर्जेंटीनियन फैंस को और अर्जेंटीना को भी बहुत मुबारक हो कि उन्होंने भी अच्छी फुटबॉल खेली, ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद भी जब काबो वर्डे की जो टीम है उसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। इमरान, कल के मैच में अगर आप देखें तो गोलकीपर वो माइनस करके डिफेंस ही है, बस डिफेंस है, और थोड़ा सा अगर उनका बेहतर हो जाए तो ये एक बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम बन सकती है। जी अटैक में लैग कर रहे थे। बिल्कुल। और इनका तरीकेकार जो है वो ये फॉर्मेशन से खेलते हैं, 4-4-2 की फॉर्मेशन से, यानी डिफेंडर, मिडफील्डर और 2 इनके वो आगे हैं। लेकिन ये कल बहुत ज्यादा हद तक जो है ये अपना 5-3 और 5-4 और 1 से ये खेल रहे थे, यानी 5 इनके पीछे थे उसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर 4 थे मिडफील्डर, सामने मेसी है ना, और सामने मेसी है। और इमरान, अगर आप ये देखें तो डिफेंस में 5 से ज्यादा तो +2 भी अगर आप कर दे तो अमूमन ये देखा गया था कि जो बॉक्स में इनके तकरीबन 7 से 8 प्लेयर हुआ करते थे जब मेसी को या मार्टिनेज को कोई बॉल मिला करती थी। तो लेकिन ऑल इन ऑल बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, 120 मिनट तक गया, प्लस ओवर टाइम अगर आप उसको मिला लें तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का और बड़ा कांटेदार मैच हुआ। फीफा को भी यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 48 टीमों का मौका दिया, उसमें से एक, अगर यही 32 टीमें होती तो कैप वर्डे शायद हमें फीफा वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आता। बहुत सारी टीमें जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया वो हमें नज़र नहीं आती। सो ये फीफा को भी एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक्सपेंड किया है इसको, और ये बड़ा अच्छा तजर्बा उनके लिए साबित हुआ है सो फार इस फीफा वर्ल्ड कप में। इमरान, मां सिवाय 1-2 कंट्रोवर्सीज की, जो एक तो ईरान ने हाईलाइट की थी कि ये जो हमारी लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, और उन्होंने जरा थोड़ा सा एक वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक सियासी बयान था एज अपोज टू फीफा के पर्सपेक्टिव से। फिर जरा थोड़ी सी फीफा की तरफ से जो है वो जो टिकटिंग जो कॉस्ट थी, प्राइसिंग जो थी वो जरा हाई थी। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम तर जितने भी मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स जो है वो कचाकच तमाशाइयों से भरे में, बल्कि टिकट्स नहीं भी लोगों को मिल रहे हैं। बट फीफा को, अच्छा, मैंने किसी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि ये कोई फिक्स रेट नहीं होता है, ये कंट्रीज पर भी डिपेंड करता है। लेट्स सपोज कि अगर किसी अफ्रीकन कंट्री में हो रहा है या साउथ अफ्रीका में हुआ है, वहाँ पे इतने प्राइजेस नहीं होंगे टिकट्स के कि लोग अफोर्ड ही ना कर सकें।
क्योंकि वर्ल्ड कप कनाडा और अमेरिका में हो रहा था, इसलिए थोड़े से टिकट के प्राइसेस भी हाई थे, तो क्योंकि लोग अफोर्ड कर सकते हैं। शुरू के मैचेस में 1-2 मैचेस में देखा क्राउड नहीं था, उसके बाद तो फुल है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जैसे शुरू में हमारी बात हुई थी, जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें आखिरी दिन तक जो है मेरे ख्याल से 3,500-4,000 टिकट जो थे वो बाकी थे, लेकिन उसके अंदर भी खचा का स्टेडियम भरा हुआ था। अब आप देखें, चाहे वो मेक्सिको में हो रहे हो, चाहे वो यूएसए में हो रहे हो, चाहे वो कनाडा में हो रहे हो, तमाम तर स्टेडियम जो है भरे हुए। उसकी एक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फुटबॉल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो रही है। तमाम तर जितनी भी 48 टीमें थी, सब ने अपना बेस्ट दिया। अब 32 राउंड ऑफ 32 में, और उसके बाद फिर 16 में, और उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल और फाइनल्स के अंदर हम यही देखेंगे इंशाल्लाह कि लगता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर कोई अपना वो दे रहा है, बिकॉज ये वर्ल्ड स्टेज है, इससे बड़ा कोई फुटबॉल का कोई मुकाबला है नहीं। सो सब टीमें अपना बेस्ट दे रही हैं, फुटबॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फीफा मुबारकबाद के मुस्तहक है। ईरान वाली जो एक कंट्रोवर्सी थी जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी, वो भी मेरे ख्याल से वो जो उनकी अपील है वो फोरफीट वो खत्म हो गई है। लेकिन इसके अलावा अंपायरिंग का मयार स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। कल काबो वर्डे के जो कुछ फैंस हैं केप वर्डे के, वो कह रहे थे कि जो 97 मिनट में जो है वो एक टैकल हुआ था जिसको अंपायर ने अनअटेंडेड जाने दिया, तो वो मेसी के ऊपर एक वो चैलेंज हुआ था, तो मेरे ख्याल से वो अंपायर ने एडवांटेज दे दिया था। हो सकता है भूल चूक कभी कभार हो जाती है, बट आप चाहे उसको ऑफसाइड देखें, आप उसको किसी भी और किस्म का वो चीजें वो देखें, अंपायर का मेयार भी अच्छा है। फीफा मुबारकबाद की मुस्तहक। बिल्कुल, और अर्जेंटीना के फैंस भाई खुशी से मतलब सड़कों पे निकल आए हैं, उन्होंने खुशियां मनाई हैं अमेरिका में भी, अर्जेंटीना के अंदर भी। और आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप जब होता है तो फैंस जो है वो दुनिया भर से उस मुल्क में भी ट्रैवल करते हैं, अपने मुल्क में भी बड़े इंतजामात होते हैं बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के। अर्जेंटीना के फैंस ने किस तरह इस जीत को सेलिब्रेट किया देखते हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े तो हम समझ रहे थे हमारे ही होते हैं, ये तो अर्जेंटीना के फैंस भी मना रहे हैं। इमरान देखें, ये बिल्कुल सही बात है, और देखें मुबारकबाद के मुस्तहक भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे क्रेडिट हमें मेसी के अलावा जो है वो मार्टिनेस को भी देनी पड़ेगा। मार्टिनेस ने जो बॉल मिडफील्ड से जो है वो बॉक्स के अंदर जो है वो मेसी को फीड की, और वहां से पहला गोल हुआ जो 29वें मिनट में हुआ। उसके बाद मार्टिनेस ने जो है वो दूसरा गोल भी किया, तो एक असिस्ट और एक गोल उनका, जो बहुत क्रिटिकल गोल था, जो मेसी बड़ी ज्यादती होती है। वैसे बात काट रहा हूँ आपकी, मेसी की टीम में अगर कोई अच्छा प्लेयर खेल रहा है या रोनाल्डो की टीम में, वो बेचारा हाइड हो जाता है, सारा जो क्रेडिट है वो मेसी को चला जाता है, रोनाल्डो को चला जाता है, एम्बापे को चला जाता है। ऐसे जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो असिस्ट कर रहे होते हैं, जो एज ए टीम का सोच रहे होते हैं, वो छुप जाते हैं। देखिए इमरान, हमने लास्ट वीक भी बात की थी, जो अर्जेंटीना की जो टीम है, मेसी के अलावा और भी ये जो मार्टिनेस हो गए और इसके अलावा जो और भी उनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत सॉलिड किस्म के प्लेयर्स हैं, बट उनका जो तरीकेकार है या जो उनकी जो रिस्पेक्ट है मेसी के लिए, दैट इज इमेंस। वो इंडिविजुअल गेम नहीं खेलते कि हम अपना इंडिविजुअल गोल कर लें। उनका काम यह है कि वो मेसी को किसी तरह से फीड करें और मेसी जो है वो उसके बाद जो है वो आगे लेके जाए, बिकॉज मेसी जो है वो इम्पेकेबल किस्म का और बहुत प्रिसिशन के साथ जो है वो गेम खेलते हैं। सो मेरे हिसाब से जैसे मार्टिनेस को बिल्कुल वहां पे क्रेडिट मिलना चाहिए था, बिकॉज मार्टिनेस ने मिडफील्ड से जो है वो बॉल बॉक्स के अंदर फीड की और उसके बाद फिर गोल के अंदर पहुंचाया लियोनेल मेसी ने, उसके बाद मार्टिनेस ने गोल किया। सो एक असिस्ट और एक गोल बहुत बड़ी बात होती है इतने क्रंच मैच में, जहां पे आप सिवियरली अंडर प्रेशर है कि आपको गोल करने के बार बार मौके अगर मिल भी रहे हैं तो आपको डिनाई किया जा रहा है डिफेंडर्स की तरफ से, गोलकीपर की तरफ से। बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा मैच हुआ। मेरे ख्याल से लॉट्स ऑफ लर्निंग्स फॉर अर्जेंटीना कि उनको कहां से ये कहा भी मेसी ने कि ये इस गेम में हमारे लिए बहुत लर्निंग थी और अगले मैच में हम इन मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर मिस्र ने जो कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उन्होंने अपना 92 साल का इंतजार ख़त्म किया, उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और हमने बात की अर्जेंटीना और कैप वर्डे के मैच की। मिस्र ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की, ज़बरदस्त मुकाबला था, सनसनीखेज़ मुकाबला था, 1-1 से बराबर रहा स्टॉपेज टाइम तक और एक्स्ट्रा टाइम तक भी। उसके बाद पेनल्टीज़ पर फैसला हुआ, इजिप्ट ने जो है वो 4-2 से कामयाबी हासिल की और ऑस्ट्रेलिया की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। सो जुनैद 92 ईयर्स इन्होंने वेट किया कि कोई फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच जीते, और इस मरतबा एक अच्छी एक जेल टीम नज़र आ रही है, मतलब आप कह सकते हैं एक यूनाइट टीम नज़र आ रही है और कुछ करने की भूख नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर जो मोहम्मद सलाह है उनके सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं उसके अंदर। देखिए इमरान, मिस्र की टीम जो है वो एक अच्छी बेहतर टीम है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 92 साल के बाद वो नॉकआउट मैच उसके लिए उन्होंने जीते हैं और आगे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। हालांकि उनका मुकाबला जो है वो अर्जेंटीना के साथ होगा राउंड ऑफ 16 में, जो कि बहुत
टफ मैच होगा। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी की, बड़े अरसे के बाद अर्जेंटीना की जो टीम है, अच्छा अर्जेंटीना के जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी लीग्स में जो है वो आपको पता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लिवरपूल से खेलते हैं मोहम्मद सलाह, इसके अलावा और जितने भी प्लेयर्स हैं इससे पिछले वाले सीजन के अंदर जो है मोहम्मद सलाह जो है वो हाईएस्ट गोल स्कोरर्स थे, हाईएस्ट असिस्ट थी उनकी। इसके अलावा इमरान मैं आपको बता रहा हूं कि ये राइट टाइम पे राइट टीम्स जो है वो पीक कर रही हैं। अर्जेंटीना के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने एक टीम जिसका डिफेंस अच्छा है और उस डिफेंस को उन्होंने कैपिटलाइज करके अटैक भी कर रहे थे। शुरू के हाफ के अंदर तो उन्होंने सिर्फ डिफेंस किया कैप वर्डे की टीम ने। उसके बाद सेकंड हाफ में जब वो 2-1 डाउन हुए तो उन्होंने शदीद किस्म का वो अटैक भी शुरू कर दिया। बट कमिंग बैक टू द इजिप्शियन टीम, इजिप्ट ने राइट टाइम पे जेल कर रहे हैं और एक अच्छी टीम है। शायद अर्जेंटीना के खिलाफ जो उनका मुकाबला है वो उनके मोराल्स को मजीद चाहूंगा कि अपसेट हो। देखिए इमरान, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं चाहूंगा कि अपसेट हो, मैं चाहूंगा कि अच्छी फुटबॉल जीते। मेरे लिए ये जो आज सुबह के जो 3 घंटे तो भाई मेरे लिए जो ये कल सुबह के 3 घंटे हैं जिसके अंदर हमने ये मैच देखा है, 120 मिनट वो और एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आप चाह रहे हैं मैसी जीत जाए और मेरे लिए बड़ा मुश्किल ये गुजरा है। मुझे पता है आप पोर्चुगल के फैन हैं और आप एंटी मेसी वाला सेंटीमेंट नहीं कर रहा, मैं तो मिस्र की बात कर रहा हूं। मैं आपको समझ सकता, हमारे भाई हैं वो। देखिए हमारे बिल्कुल भाई हैं, हम चाहेंगे कि वो जीतें। देखिए इमरान, तभी मैंने बोला कि जहां अच्छी फुटबॉल हो रही है, हम क्यों कहते हैं कि जहां अच्छी क्रिकेट हो रही है वो जीते। थोड़ा सा हम अगर क्रिकेट की तरफ आते हैं ना, तो इटली का मैच अगर ऑस्ट्रेलिया से हो रहा हो तो 100% ये तय है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है। लेकिन फुटबॉल में इतना ह्यूज मार्जिन, इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है कि हम बिल्कुल ही किसी टीम को रूल आउट कर दें। मतलब कैप वर्डे को भी कोई रूल आउट नहीं कर रहा था, हालांकि 67 रैंक की टीम थी वो। सो अभी इजिप्ट का मुश्किल मैच जरूर है, लेकिन बिल्कुल उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। 1-2 गोल की मार है, अगर वो शुरू में कर देते हैं पूरी अर्जेंटीना प्रेशर में आ जाएगी। मैं फुटबॉल को जो है ना वो टर्म करता हूं T20 क्रिकेट की तरह। एक दिन आपका अच्छा गुजर गया, एक प्लेयर का, 2 प्लेयर्स के कोई दिन वो दिन अच्छा गुजर गया, आप वो कर सकते हैं। अर्जेंटीना ये सोच रही होगी कि वॉक इन द पार्क होगी कैप वर्डे के खिलाफ जो है, जो इनका वो मैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29वें मिनट में गोल करने के बाद कितने प्रेशर में ये लोग रहे और मैच जो है वो चला गया आखिरी वक्त तक चला गया। 111वें मिनट में जाके जो है वो फिर अर्जेंटीना ने गोल किया। सो हर रोज फुटबॉल में भी एक नया दिन है। एक प्लेयर का, 2 प्लेयर का अच्छा टाइम गुजरना, उस दिन अच्छा होना, गोलकीपर की अच्छी असेसमेंट होना, वो किसी भी अच्छी टीम को जो है वो आगे पीछे पिछाड़ सकती है। हो सकता है इजिप्ट की टीम जो है वो बहुत अरसे के बाद जो है 92 साल के बाद जो है वो इस राउंड ऑफ 16 में पहुंची है, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। तो उनका हो सकता है मोरल इसकी वजह से बहुत ज्यादा बूस्ट हो और अर्जेंटीना को बहुत गेन करने की जरूरत है। बिकॉज कल वाला जो मैच था उसके बाद अर्जेंटीना को बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है ना। अर्जेंटीना जो है मेसी के अलावा गोल कर रही है, क्योंकि सिर्फ मार्टिनेस का आप एक गोल लगा ले, हेवीली डिपेंडेंट है उनकी। गोल्डन बूट है, 7 गोल्स इनके पास हैं। अगर इनकी टोटल टीम ने जो है वो 10 गोल किए, 9 या 10 गोल किए, लेकिन ये आपको किसी दिन नुकसान भी दे सकती है। खुदा ना खास्ता। देखें मेसी कल पूरा 120 मिनट खेला है। 39 के एज में 120 मिनट खेलना, मुझे लग रहा है कि मेसी जबरदस्ती में कल खेले, क्योंकि वहां पे अगर मेसी पिछले मैच में बाहर चले गए थे और 80 मिनट्स के बाद। यस, लेकिन जो आए थे उनके बदले में उन्होंने गोल भी कर दिया था। ठीक है, तो ये भी एक बात है। लेकिन 39 की एज में अगर आप पूरा 120 मिनट खेल रहे हो, इसका मतलब है कि आपके मैनेजर की तरफ से और आपकी टीम की तरफ से प्रेशर था कि मेसी को खोना जरूरी है। बिकॉज एक तो मेसी की वहां पे एक ऑरा है, एक मेसी का एक वो है और प्रेशर होता है, एक ऑपोजिशन पे एक प्रेशर होता है। सो मेरे ख्याल से इजिप्ट के लिए बहुत सुनहरी मौका है कि वो जो है वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल्स यहां पे नजर आ रहे थे आज अर्जेंटीना की टीम के अंदर कि वो डिफेंस में भी खतर खा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अटैक कर रहे थे तो उनके गोल्स रोक रहे थे। अगर इजिप्शियन गोलकीपर जो है वो अच्छी गोलकीपिंग कर लेता है और अपनी डिफेंस अच्छी कर लेता है और सामने से 1-2 मोहम्मद सलाह कैपिटलाइज करके गोल कर देते हैं, अर्जेंटीना की टीम जो है वो शुरू पहले मिनट से ही प्रेशर में आ जाएगी। बिल्कुल। और इजिप्ट की टीम वैसे तो हम कह सकते हैं कैप वर्डे से तो अच्छी टीम है। अटैक के हवाले से अगर देखें, कैप वर्डे का डिफेंस बहुत अच्छा है, लेकिन मिस्र का जो अटैक है वो भी अच्छा है, तो एक टफ टाइम अर्जेंटीना को दे सकती है। उनके प्लेयर्स ने, मिस्र के प्लेयर्स ने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में सेलिब्रेट किया, ग्राउंड में सजदे किए उन्होंने, फिर ड्रेसिंग रूम में जाके उन्होंने कुरान की तिलावत की। बड़े ज़बरदस्त सीन्स हमने देखे कल फीफा वर्ल्ड कप के मैच के बाद। उन्होंने सेलिब्रेट किया इस जीत को, ये देखते हैं। बिल्कुल, राउंड ऑफ 32 बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए। अब राउंड ऑफ 16 में जो मैचेस हैं वो कनाडा का मुकाबला मोरक्को से होगा, पैराग्वे का फ्रांस से होगा, फ्रांस फेवरेट है आप सबको पता है, ब्राज़ील का नॉर्वे से होगा, नॉर्वे भी अच्छी टीम है लेकिन ब्राज़ील का आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपर हैंड हम देख सकते हैं। फिर मैक्सिको इंग्लैंड का मैच है, पुर्तगाल स्पेन का मैच है, यूएसए बेल्जियम का मैच है, अर्जेंटीना इजिप्ट का मैच है और स्विट्ज़रलैंड कोलंबिया का मैच है। उसके बाद क्वार्टर फाइनलिस्ट टीमों का, इसमें से 8 टीमें कट जाएंगी, 8 जो है वो बाकी रहेंगी जो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर थोड़ी क्रिकेट पर बात करते हैं।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और ख़बरें चल रही हैं कि बाबर आजम को शायद पाकिस्तान की टेस्ट टीम का एक मरतबा फिर कप्तान बनाया जा सकता है। 2020-19 में आई थिंक वो कप्तान बने थे, फिर 2023 के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी, 2024 के वर्ल्ड कप में फिर बनाया गया, फिर उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और अब एक मरतबा फिर ये बातें हो रही हैं कि उनको टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया जा सकता है। अभी कन्फर्मेशन नहीं है। जुनिद क्या समझते हैं? वैसे 2 मरतबा उन्होंने कप्तानी कर ली है, आप कह सकते हैं दूसरा जो तजर्बा था वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पहले तजर्बे में भी उन्होंने कोई इवेंट तो कोई बड़ा नहीं जीता है। सो आप नहीं समझते कि अब उनको बस एज अ प्लेयर खेलने की ही ज़रूरत है और एज अ प्लेयर ही पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है? इमरान, ब्लू आइड बॉय कल्चर जो है ना, वही उसकी आला तरीन मिसाल है ये। अच्छा, जब एक कप्तान खुद आप बना रहे हैं, वो छोड़ रहा है, फिर आप बना रहे हैं, खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है, 24 में बनाया, उसके बाद फिर दोबारा छोड़ा, कब तक ये कल्चर चलता रहेगा? हमने पिछले प्रोग्राम में भी अपने बात की थी इमरान कि अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं, अगर आप वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं और अगर आप आखिरी मोमेंट के ऊपर जो है शान मसूद को हटाएंगे तो क्या 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 आपका वो रह जाएगा? प्लेयर्स के बीच में आपस में क्या बॉन्डिंग रह जाएगी, क्या जेल रह जाएगा? शान मसूद पूरा कैंप जो है वो उनको यही होगा कि यार अभी फिलहाल मैं कप्तान हूं, मैं कप्तान हूं, मैं कप्तान हूं और मैं प्लेयर्स को इस तरह बात कर लूं, मैं लीड कर रहा हूं, स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, सब कर रहे होंगे। आपने फिर बाबर आजम को वो कर दिया। सो मेरे नजदीक ये जो है ना, ये ब्लू आइड बॉय कल्चर जो है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का, इसने माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश इसी ने वो मारा है कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरी लॉबी का बंदा है। आप क्यों हाँ, ये होता, सॉरी, ये होता भी हमारे यहाँ ही है। आपने देखा धोनी ने कप्तानी छोड़ी, कभी वापसी नहीं हुई, कोहली ने छोड़ी, रोहित शर्मा ने छोड़ी, जो रूट ने छोड़ी, स्टीव स्मिथ, इनकी वापसी नहीं होती। जब छोड़ दी कप्तानी तो छोड़ दी। हमारे यहाँ एक कप्तान हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, ये चलता रहता है जी। और इमरान, मुझे ये लगता है, आपकी तो बहुत गहरी नजर है क्रिकेट के ऊपर, मुझे ये लगता है कि बाबर आजम जो है वो खुद भी नहीं चाहते होंगे वो कप्तानी का प्रेशर ले, क्योंकि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 1.5-2 साल के अंदर वो कुछ वैसी वाली परफॉर्मेंस नहीं है। मां से भाई अगर आप PSL को उसमें से वो निकाल दें, इंटरनेशनल अरीना के ऊपर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी परेशान कुन है। तो इसीलिए उनके ऊपर आपको एडेड एक आप अगर प्रेशर डाल रहे हैं, कप्तानी का भी उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनके साथ वो प्रॉपर तरीके से वो जेल नहीं कर सकेगा। सो आई वुड सजेस्ट एंड रेकमेंड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए। अगर ये फैसला लिया जा चुका है अंदर ही अंदर और इसको सिर्फ अनाउंस करना रह गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है या तो शान मसूद को जो है आप कैंप लगने से पहले या कैंप के पहले दूसरे दिन में आप बता देते कि भाई हम नया कप्तान अनाउंस कर रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनली इनको बता दिया हो, अनाउंस करना सिर्फ बाकी रह गया, बट दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आप एक ऐसा बंदा, एक ऐसे हीरे को क्यों खोने के आप उस पे वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बाबर आजम को कि वो कप्तानी का प्रेशर भी लें, ना उनसे परफॉर्मेंस हो ना उनसे कप्तान, बिकॉज बाबर आजम इज नॉट अ नेचुरल कैप्टन। शान मसूद फिर भी कप्तानी अच्छी कर सकते हैं, एक अच्छा, देखें कप्तान का सिर्फ कसूर नहीं होता, जब तक उसके इर्द गिर्द बाकी 10 प्लेयर्स जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो कहां से कप्तानी करेगा? बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि इस टीम के आगे आप रिकी पॉन्टिंग को कप्तान बना दें, MS धोनी को नहीं जीत सकते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसलिए थे कि उनके पास अच्छे प्लेयर्स थे। बिल्कुल। दूसरा, अगर आप कप्तानी से, अगर ये खबर सच भी है कि बाबर आजम को दी जा रही है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता शान मसूद की टीम में जगह बनती है। देखें, अगर हो सकता है फिर यही एक लॉबी की जा रही हो कि हम यहां से निकालेंगे और शान मसूद को जो है वो फिर हम, वाकई में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि शान मसूद की परफॉर्मेंस जो है बांग्लादेश की जो आखिरी वाली सीरीज थी और उससे पहले जितने भी पाकिस्तान की सीरीज गुजरी हैं उसके अंदर कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि ही इज अ वेरी कैपेबल बैट्समैन। अगर आप उनको इंग्लैंड लेके जा रहे हो, अगर आप उनके साथ कोई और सीरीज अगर आपने खेली है जो कि बाउंसी विकेट्स हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा, वो एक बहुत अच्छी आपके लिए टीम का प्लेयर एसेट हो सकता है। लेकिन अगर आपने उनको एज अ कप्तान लेके आना है, उसके बाद फिर उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, उनको फिर कंटिन्यूसली हटाना है, ये शान मसूद के साथ ज्यादती है। शान मसूद की शक्ल में भी हमने एक अच्छा प्लेयर मेरे ख्याल से गवाया है, मेरे ख्याल से। और इसमें उनकी सिर्फ PCB की नहीं, उनकी अपनी भी है, उनको चांसेस तो बहुत मिले, चांसेस उनको बहुत मिले टेस्ट क्रिकेट में। मतलब आप कह सकते हैं कि वो 2012-13 से आई थिंक खेल रहे हैं, इसमें तो राय नहीं है कि बिल्कुल चांसेस, बार बार उनका कमबैक हुआ, बार बार, मतलब उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक मैच में हमने देखा 100 कर दिए, अगले 4 में नाकाम, अगले 4 में अच्छा किया, अगले 8 में नाकाम, इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है उनकी। देखिए, पाकिस्तान के क्रिकेट में ना, जब से मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक और यूनुस खान चले गए, उसके बाद ये जो 3, 4 और 5 का जो खला है ना, इवन असद शफीक बड़े जबरदस्त, बड़े अच्छा, अजहर अली के साथ भी मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि अगर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती थी तो वो आखिरी मैच में जो है वो 100 मार के अपनी अगली 2 सीरीज को वो कर लिया करता है। बहरहाल जो अजहर अली का कैलिबर, जो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक
का कैलिबर था वो शायद अजहर अली का नहीं था, बट खैर अजहर अली की भी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, इंग्लैंड में उन्होंने रन्स किए, हर जगह उन्होंने रन्स किए, लेकिन असद शफीक को भी हमने शायद खोया है। मुझे ये लगता है कि असद शफीक भी अपने वक्त से पहले जो है वो क्रिकेट को उन्होंने खैरबाद कह दिया, कहलवाया गया, कह दिया, वो फिर आपको नजर आता है। अच्छा, बहुत अरसे तक उनकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा इंजस्टिस हुआ कि 6 नंबर पे खेलते रहे, सेंचुरियाँ स्कोर की, आई थिंक सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की, फिर उसके बाद जब नंबर 4 पे उनको खिलाया गया, फिर बाबर आजम आ गए, बाबर आजम ने वो जगह ले ली, तो वो फिट इन नहीं हो पाए फिर, और उसके बाद इवेंचुअली उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर अजहर अली ने आई थिंक 100 टेस्ट के करीब आके रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। खुश आमदीद। और माइक हैसन जो कि पाकिस्तान वाइट बॉल टीम्स के कोच हैं, कैंप भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, रेड बॉल टीम्स की के साथ भी जो है वो दीगर कोचेस काम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। 54 डेज़ का ब्रेक था पाकिस्तान की क्रिकेट में, अब तो खैर हम करीब पहुँच गए। टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने लगा है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की सीरीज़ है। सो माइक हैसन जो कि PCB को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। माइक हैसन की बात पहले सुनते हैं, फिर उस पर आकर बात करते हैं। माइक हैसन कह रहे हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट को समझने में, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझने में मुश्किलात हैं। तो भाई अब आपको भी इतना टाइम हो गया है और आप कह रहे हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो मतलब फिर आप क्या, अगर मैं ये बात करता हूँ कि यार पाकिस्तान को समझने में मुश्किलात है, समझ में आता है क्योंकि मैं तो काम नहीं कर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आप तो काम कर रहे हैं, आपने काम करना है उनके साथ। ये इंटरव्यू जब रिकॉर्ड हुआ तो इसको क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PR टीम और जो कम्युनिकेशंस वाले जो होते हैं उनकी नज़र से नहीं गुजरा कि ये जब कम्युनिकेशन बाहर पहुंचेगी कि 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आप पाकिस्तान के वाइट बॉल के जो हैं वो कोच हैं और आप कह रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट समझने में पाकिस्तान को जो है वो ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो 1.5-2 साल के अंदर आपने ही तो ये समझाना था पाकिस्तान को, आपने ही तो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिलाना था, आपने ही तो प्लेयर्स का जो नैरेटिव है टुवर्ड्स मॉडर्न डे क्रिकेट वो चेंज करना था। दुनिया समझ गई मॉडर्न डे क्रिकेट को, लेकिन आप नहीं समझे या आप समझाना नहीं चाह रहे क्योंकि आप अपनी बाबर आजम और इसको निकालने से और उसको आगे करने से और उसको आप वो ही नहीं रहे, मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो है वो आप उनको ड्रॉप करने से। बहरहाल मैं पर्सनल नहीं, एक दिलासा तो दिया है उन्होंने कि 27 में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी टीम बना लेंगे। देखें, दिलासा तो ये जब आए थे उस वक्त भी दिया, इस इंटरव्यू के थ्रू भी जो है वो दिलासा ही दिया है, समझाने की कोशिश की है कि मॉडर्न क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान को जरा समझ में आने में प्रॉब्लम हुई। तो भाई आपको जो लेके आए हैं इतनी हेफ्टी सैलरी के ऊपर, बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू कमिंग इन एज इन द कोच ऑफ अ वाइट बॉल कोच में आप आए हैं और आप कोई परफॉर्मेंस आपकी वो नहीं, और आप अभी भी ये कह रहे हैं 1.5 साल के बाद कि समझने में जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो भाई कौन समझाएगा? आप ही तो समझाएंगे, आप ही तो नैरेटिव डेवलप करके देंगे प्लेयर्स को। तो मुझे माइक हैसन समझ इसलिए नहीं आते, तो मैं माइक हैसन के ऊपर ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता, बिकॉज मेरे नजदीक पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट, बट पॉडकास्ट में उनका इंटरव्यू ले रहे थे, हालांकि वो बात करने वाले नहीं, काम करने वाले प्लेयर हैं। अगर वो, हम देखते हैं मुल्क में अगर कोई क्रिकेट पर सबसे अच्छी बात करता है, क्रिकेट को समझता है, उसमें एक सलमान बट का भी नाम आता है। सो आप उनको टीवी पे बिठाने के बजाय अगर ग्राउंड में उनसे काम ले लें तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाए। देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इंटरव्यू सलमान बट ले रहे हैं तो इसका मतलब है जो पहले जरा थोड़ी सी फ्रिक्शन थी, जो मसले मसाइल थे, वो तो हल हो गए। आप उनको क्यों इस्तेमाल नहीं करते? डोमेस्टिक में बच्चों के पास भेजें, अंडर 19 में भेजें, इमर्जिंग प्लेयर्स के पास भेजें, और सलमान बट जैसे प्लेयर्स के ऊपर के साथ जो है वो फायदा उठाने की कोशिश करें। देखें, वसीम अकरम हो गए, शुएब अख्तर हो गए, इसके अलावा और जितने भी इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बारे में कहते हैं कि खराब हो गई, ये हो गई, वो तो आने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, वो तो इस दलदल में आने के लिए तैयार नहीं है। वकार यूनुस आए, उनकी भी बेचारे के साथ जो है वो उनकी भी फ्रिक्शन टीम के साथ रही। इसके अलावा तो आते ही गए, 4-5 बार, 4-5 दफा आ चुके हैं। आकिब जावेद जब से आए, आकिब जावेद वो जाने का नाम नहीं ले रहे। जब दिल चाहता है वो वहाब रियाज जब आता है, आपने कॉल की लगना है और उसका हो गया। मैं हर प्रोग्राम के आखिर में इमरान ये जरूर बोलता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट, इमरान आपने एक चीज नोट की है, बस आखिर में हम जाते जाते, 22 का जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप था उससे ज्यादा 26 के वर्ल्ड कप का क्रेज है। वो इस वजह से है पाकिस्तान के अंदर। उसकी रीजन क्या है? सिर्फ मैं अगर पाकिस्तान की हद तक बात करूं, क्योंकि आपका क्रिकेट जो है वो एक डाइंग गेम बनता जा रहा है। इसी वजह से मेरे जैसे लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप तो खैर माशाल्लाह सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको तो हर चीज पे नजर रखनी होती है। जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्होंने भी फुटबॉल को जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिया, बिकॉज क्रिकेट के अंदर कोई कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। तभी हमारे बच्चे जो हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट से जो है वो फुटबॉल के ऊपर आ रहे हैं। सो अगर यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता कि जो 2030 का जो वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर जो है वो उससे पहले हम क्रिकेट की कोई बात भी कर रहे होंगे। बिकॉज आई थिंक सो, जाते हुए मैं हमेशा ये कहता हूं,
चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आई एम श्योर वो खुश नहीं होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस से। उनको चाहिए कि वो इंटरवीन करें, उनको चाहिए कि वो जो ये मिसिंग लिंक्स है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उनको फिक्स करें और पाकिस्तान क्रिकेट को वहीं पे दोबारा उरूज पे लेके जाएं जो जैसे पहले थी। बिल्कुल। और कोचेस, हम नीयत पे किसी की शक नहीं है, काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है टैक्टिक्स पे आप थोड़ा सा इख्तलाफ कर सकते हैं, आप हिकमत अमली पे थोड़ा सा इख्तलाफ कर सकते हैं, जो हम करते भी हैं और जो गलत चीज़ है उसकी निशानदेही करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।